सो ये अपना रहेगा फाइनली। लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। वापस आ सकता हूँ। ऐसे इतना बार कौन करता है यार? ऐसे लग। I look horrible. 2 days to go. Guys, welcome back to my channel. कमबैक से कम नहीं है इस सीरीज़ को रिलीज़ करना, इस वीडियो को रिलीज़ करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेहंदी ब्लॉग की। इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, थोड़ा नहीं एक्चुअली 2 हफ्ते लग गए इसमें, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे। हम रेंडर नहीं कर पा रहे थे कुछ एक फुटेज को, वो इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स अगेन, तो रेंडर नहीं हो पा रही थी और वापस से फुटेज को रिकवर करना, मतलब टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। लेकिन इस बीच मैंने देखा कि कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से भी ले रहे थे कि आप आप हमको फैमिली नहीं मानते हो, आप इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, हमको वेडिंग वीडियोस ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं अगर ये वाला वीडियो छोड़ के आगे के पार्ट्स रिलीज़ करती तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता कि मेहंदी कब लगाई, क्या हुआ उस दिन, हमने तो नहीं देखा, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। और फिर वो चीज़, मतलब मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ आप भी एक्सपीरियंस करें, बिकॉज शादी चाहे लॉकडाउन में हुई है लेकिन मेमोरेबल हर एक मोमेंट था। सो फाइनली आई एम बैक विद माई मेहंदी ब्लॉग, और इस मेहंदी ब्लॉग के साथ साथ आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला वीडियो। और ये देखना कि कोमल गुडन के हाथों में ब्राइडल मेहंदी कैसी लग रही थी। और ढोल की आवाज़ सुने बहुत टाइम हो गया, जल्दी से बजाओ। ओके सो गाइज, आई नो मुझे आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट लेट मी टेल यू, इट्स नितेश बर्थडे टुडे। इट्स 27 अक्टूबर और आप ये वीडियो जाने से 10 मिनट पहले ही मैं ये वाला चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड here's a sweet little message for you, Mr. Husband. Wish you a very 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 happy birthday. मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। फाइनली वेडिंग वीडियो रिलीज़ हो रहा है, मेहंदी ब्लॉग फाइनली इट्स आउट, राइट। एंड आई होप सुबह से, मतलब आपने पूरा दिन अच्छे से इन्जॉय किया होगा। आई हैव अ सरप्राइज्ड प्लान फॉर यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस चीज़ पे, तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट बाय द वे, राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। एक बार जल्दी से रेडी होके एंड देन हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। आई एम सो एक्साइटेड फॉर सरप्राइज पार्ट एंड या मे गॉड ब्लेस यू, योर वाइफ लव्स यू अ लॉट। और ये फिर आ गई वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ इट्स 11, 4 बजे आप एनी हाउ पहुँच जाओगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है। आने का देखो अपने को कितना टाइम लग जाएगा मेहंदी में, 3.5-4 घंटे ना। हाँ तो 8 बजे के आसपास भैया ड्रॉप कर देंगे आपको, लाइक ड्रॉप हमारे यहाँ से हो जाएगा। हाँ डन डन डन, ओके ओके ऑलराइट, या बाय। ओके गाइज, सो इट टुक मी मोर देन 2 hours टू कंप्लीट ऑल माई पेंडेंसीज। जो भी है, मेरा होलिया बहुत ही गंदा वाला बिगड़ा हुआ है अभी। सो ऑल दीज कार्ड्स ये सारे मैंने एम्प्टी कर लिए हैं, जो भी हार्ड डिस्क में डालना था वो डाल दिया है। इट्स बिन मोर देन 2 hours इन फैक्ट, है ना। और मैं लिटरली सूख गई हूँ बैठ के। एंड हाँ, अपडेट ये है कि जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो अभी आने वाली हैं अबाउट 4:30। उन्होंने बोला था कि आपको एक दिन पहले बताना चाहिए था, बट मैंने वो नहीं बताया क्योंकि मेरा खुद का डिसाइडेड नहीं था ऐसा कुछ। तो शी वाज लाइक कि हमको भिगोनी होती है मेहंदी ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो मैंने अपने कहना 4-5 hours तो आप तब तक कर सकते हो। और शिट यार, आई लुक हॉरिबल। मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, आप देख सकते हो। वेल दिस इज़ माई मेहंदी आउटफिट। ये ग्लास अभी बहुत हद तक गंदा हो रखा है। सो अभी मेहंदी आर्टिस्ट जो हैं वो आ गए हैं। आई एम गोना शो यू। हमने जो सभी मैगी वैगी खाई है, जूसेस पिया है, सो वी जस्ट डोंट फील हंग्री इन बिटवीन द प्रोसेस। और शॉर्ट्स पहने हैं ताकि कंफर्टेबल हो, और मेकअप मिनिमल रखा है ऑब्वियसली। अभी ऐसा कोई नहीं है चीज़ होने वाली। और एक बार आई थिंक 3 to 4 hours लगने वाले हैं। इट्स 4 ऑलरेडी, तो 5 मिनट 4 बज जाएंगे और उसके बाद में मतलब जल्दी से फ्री होना है। हाथ पतले पतले यार। चलो सो देख रहे हो ना आप कि कैसे एज अ यूट्यूबर जब आप अपनी
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखते हुए मेंटेन रखते हो। तो मेहंदी वाले दिन भी मेरे दिमाग में यही टेंशन थी कि मैं किस तरीके से अपने आने वाले वीडियोस को प्लान कर रही हूँ, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी सिंगल अपलोड। मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डाल रही थी। ऑल्सो ये भी कि जब कोरोना अपने पीक टाइम पे था, उस टाइम पे मेहंदी आर्टिस्ट को हमने कैसे घर पे बुलाया और क्या सारी चीज़ें थी। अगर मैं खुद से लगाती मेहंदी तो मैं शायद व्लॉग नहीं कर पाती, इसीलिए बुलाना ज़रूरी था। लेकिन सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने सब कुछ ध्यान में रखा था। पहली बात हो गई थी। उसके अलावा यू विल सी एवरीबडी was dancing, having fun, मेहंदी लग रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं। लोग कम ज़्यादा हो क्योंकि लॉकडाउन की शादी थी, फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ में तो सेलिब्रेट कर पा रहे हो ना ये सारी चीज़ें। तो हाँ, और भैया के साथ में कुछ मोमेंट्स के बाद में मैं क्यों रोई थी, कितना रोई थी, और यू विल सी मी डांसिंग जब मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हियर वी हैव संगीता, माय मेहंदी आर्टिस्ट। शी गोना हेल्प मी विद लाइक यू नो दिस मेहंदी थिंग। नाउ अभी हम थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पैटर्न लगाएं। ऑल्दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब जस्ट सेंड अक्रॉस और पिक्चर्स और अभी जस्ट फोटोज मैंने एक्सचेंज करेंगे। तो लेट्स सी क्या फाइनल होता है। बैक के लिए हम जो 3D पैटर्न है वो देख रहे हैं, क्योंकि वो ड्राई होने के बाद में एज शी सेट कि वो अच्छा लगता है ज़्यादा, तो आई एम गोना डू दैट ओनली। और फीट्स पे भी मैं 3D पैटर्न ही लेने वाली हूँ। बाकी तो लेट्स सी, शी इज स्क्रीन शॉटेड एवरीथिंग, सो लेट मी शो यू। ओके, सो ये अपना रहेगा, ये वाला हैंड का जो पार्ट है ना, ये वाला, और ये अपना 3D पैटर्न है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि कैसे क्या रहेगा? दिस वन इज 3D पैटर्न, और बाकी ये जो है ये तो नॉर्मल डिजाइन है। अच्छा। और 3D इसलिए पैरों पे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है। अच्छा। और ये बैक के लिए जो 3D अपन हाँ डिस्कस कर रहे थे, exactly, जो मैंने आपको बताया था। फाइनली Yes. थैंक यू। बाकी का अपन पाम का डिजाइन उससे लेंगे और फीचर्स भी आ जाएंगे अपने, है ना? तो बहुत सो गुड डिजाइन हो चुके हैं। क्या है ये? और तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो अभी तो आपकी मैं हेल्प ले भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बनवा चुकी होंगी जब तक ये वीडियो आप देखोगे। तो ये वाले अगर आपको फ्रंट पे लेने हैं फीचर्स तो ये वाले, एंड देन शी सेइंग कि अगर आपको साइड फीचर्स लेने हैं तो ये वाले। बट साइड में फीचर्स पे फोकस जाए ना जाए तो मेरा गो विद दिस वन। एंड कैसे लगेगा ये? अगर पूरा यहाँ हाँ। बम के लिए चाहिए तो ये ज़्यादा बेटर है। ये वाला और better है। अगर साइड में थोड़ा कवर डिजाइन अच्छा, और आप इसको कैसे स्टैम्प करने वाले हैं? इंक पैड से। हाँ, तो यहाँ पे ये इंक पैड है और उसी से हम इसको स्टैम्प करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सचे राम
अरे इसको चावल खिलाओ, पहले इसकी शादी कराओ इसको। गॉड, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपके पापा वीडियोस में नहीं दिखते हैं, सो ये रहे मेरे पापा। As we all know, festivals are here already and you gotta look bomb every time। मतलब दिवाली के आसपास तो लगना ही चाहिए। स्किन के साथ साथ अपनी हेयर की भी टेक केयर करो इक्वली, बिकॉज एवरी हेयर फ्लिप काउंट्स। और उसके लिए सारी जिम्मेदारी हम छोड़ देंगे ऑलिव ऑयल पे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो DIY में कितना यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल इज सच अ ब्लेसिंग फॉर योर सिल्की एंड स्मूथ हेयर, और इसीलिए ऑलिव ऑयल इन्फ्यूज मेरे पास शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बो है आपके लिए। दिस इज कमिंग फ्रॉम बॉडी क्यूपिड, सो इट्स देयर हेयर नरिश ऑलिव ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। दे आर रिच इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एंड इसके अलावा इसमें है मुर्गन आर्गन ऑयल एंड विटामिन B5 जो कि बूस्ट करता है सिल्कीनेस और स्मूथनेस को हमारे हेयर में। सबसे पहले मैं हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ और उससे अपने जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं ना वो थोड़े से खुल जाते हैं, एंड देन क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। सो थोड़ा सा शैम्पू जस्ट लाइक 2-3 पंप्स इसको लेके और अपने स्कैल्प पे बहुत अच्छे से इसको मसाज करती हूँ। यू डोंट हैव टू नेल्स का यूज़ नहीं करना है, फिंगर टिप्स को यूज़ करना है, सो दैट यू डोंट डैमेज योर स्कैल्प। और अच्छे से पानी से इसको रिंस कर लीजिए जब तक शैम्पू क्लियरली नहीं निकल जाता। आई वेंट अहेड एंड यूज द बॉडी क्यूपिड हेयर नरिश ऑलिव ऑयल कंडीशनर विच लुक्स लाइक सो। और अगेन इसमें प्रीमियम क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसके अलावा इसमें है शिया बटर जो कि हेल्प करेगा मेरे बालों को नरिश करने में विदाउट मेकिंग देम ड्राई। एंड पर्सनली मैंने नोटिस किया है जब भी मैं इसको यूज करती हूँ तो एक वो रिफ्लेक्शन, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड भी आई कैन फील कि कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। प्लस कोमिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत बेटर हो जाता है, हेयर स्ट्रैंड्स कम निकलते हैं देखा जाए तो, क्योंकि स्मूथ हो जाते हैं बाल। प्लस एक नोटिसेबल शाइन ऐड हो जाती है विद एवरी वॉश। कंसिडरिंग ऑल द प्रीमियम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन दिस, आई थिंक ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आप इनके डिटेल्स जो होंगे लिंक्स डायरेक्ट वो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज देयर आर चांसेस कि इनकी वेबसाइट पे आपको और भी अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाएं, तो स्टील डील होगी। और इनके लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। इसके अलावा आई लाइक द फैक्ट दैट दीज प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट, parabens and no mineral oil, which is really good. So make the most of the details mentioned in the description box below. गाइस इट्स 8:30 ओके, सो इट्स 8:30। अब मैंने दूसरा कैमरा लगा रखा है जो कि कंटिन्यूसली मेहंदी को रिकॉर्ड कर रहा है, मेहंदी के प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहा है। एंड दिस गर्ल राइट हियर हैट्स ऑफ टू हर, मतलब इतने टाइम से मैं नहीं बैठ पा रही हूँ एंड शी इज़ बीन कंस्टेंटली लाइक इस तरीके से मेहंदी लगाई जा रही है। आई अंडरस्टैंड इट्स देयर वर्क, बट फिर भी यार मतलब एक होता है ना टीम के साथ आता है तो ये कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में। बट दिस इज़ लाइक लिटरली अमेजिंग, इनक्रेडिबल। अभी जस्ट मैंने आफ्टर 13 डेज मैंने वीडियो लाइव किया है एंड एवरीबडी इज लाइक कोमल कहाँ थे आप, कहाँ थे आप? एंड आई एम लाइक मेहंदी लगवा रही हूँ। लाइक आई लिटरली वांट टू आंसर एवरीबडी लाइक दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो राइट नाउ, बट नहीं कर पा रही हूँ अभी, ठीक है। सो आई एम हियर डूइंग फाइन, जस्ट दैट अभी ये चीज़ें मतलब सही नहीं लग रहा अभी वाला टाइम इन चीज़ों को डिस्कस करने का। That's that। मेहंदी कुछ इस तरीके से है अभी लगी हुई, और इस हाथ पे भी लेट मी शो यू कुछ इस तरीके से है लग चुकी है। मैंने कोई फेशियल कुछ ब्लीच कुछ नहीं करवाया है, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ से ग्लो आ रहा है फेस पे। ये हाई पॉइंट्स यहाँ पे चिपक रहे हैं एंड इंटरेस्ट में आई एम नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ हाईलाइटर। और मेहंदी अभी पैरों पे ही लग रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। कब बैठे थे अपन, लाइक यू नो हमने स्टार्ट किया था अराउंड 3:40 और 4 है ना, और तब से 2 ब्रेक लिए हैं मैंने, 2-2, 3-3 या 5-5, 10-10 मिनट के बस।
ये ज़्यादा हो गया, ऑप्शन देना 10-10 मिनट के ब्रेक्स लिए होंगे मैंने, दैट्स इट। तब से मतलब कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, एक बार तो लेना ही होता है। टक से वापस आ सकता हूँ। ऐसे इतना बार कौन करता है यार? ऐसे रख के आ सकता हूँ, 10 सेकंड जाके वापस आ सकता हूँ। थोड़ा सा बस ड्राई होने के लिए रखा हुआ है और ये पैर चालू है। हे भगवान, छोड़ो, भगवान नहीं है। शक्ल दिखाओ, अब बता क्यों रो रही है? क्यों रो रहे हो? अरे बता दो। नहीं बताओ, बोलना। नहीं, इमोशनल हो गया। घर की याद आ रही है, इमोशनल हो घर की गया। याद आ रही है। मैं तो यही हूँ अभी। ओ तेरे दिन याद आ गया। 3 महीने तक तो आई नहीं। पक्का पक्का। अरे मत रो। मैं रोते हुई शक्ल को लेना, इतना तो बिल्कुल नहीं। अब रोते हुई शक्ल पूरी लेना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे- बिल्कुल ऐसे। नहीं। अपन यही है, अपन यही है। बिल्कुल नहीं। न जाने क्यों ढोल बजेगा ऐसे गानों पे। और भी मैं बजाऊंगी। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, याद आता है। अरे नहीं मामी प्लीज यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत यार। बाय। ऑलराइट, सो टिप्स पेंडिंग थे तो वो मैंने अभी लगा दिए हैं। जस्ट दैट मैं फेस वॉश नहीं कर पाई बिकॉज मुझे पानी में हाथ नहीं डालना है एंड दैट्स दैट। अभी बज रहे हैं 1:30। अब बस मुझे सोना है एंड आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई वॉन्ट टू शेयर माई हल्दी आउटफिट बट नेवर माइंड, मैं उसको कल ही पहनने वाली हूँ। इस पर भी लग रहा है ये चीज़ खत्म हो रही है। मैं इस चीज़ को यहीं पहन करती हूँ एंड लेट मी नो आपको ये वाला मेरा मेहंदी व्लॉग कैसा लगा। मेहंदी का जो एक प्रॉपर वीडियो रहेगा मेहंदी हल्दी का, दैट विल बी कमिंग लेटर ऑन, है ना। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। अभी मम्मी भाभी, मतलब मम्मी की भाभी और मम्मी की बहन के साथ में ऐसी गॉसिपिंग कर रही हैं, गॉसिप वगैरह चल रहा है अभी। बॉक्सिंग ठीक है। सो एंड हाँ, मेहंदी का कलर क्या कैसे आया है कल अपडेटेड। सो दिस वाज इट फॉर द मेहंदी व्लॉग यू गाइज। जब मेहंदी लग जाती है तो उसके बाद में फेरे तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर कि अब आपको बिना ज़्यादा टाइम लगाए आपके साथ में मैं ये वाली सीरीज़ के वीडियोस बैक टू बैक शेयर करूं, बिकॉज होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड आगे वाले वीडियोस में कोई टेक्निकल एरर अभी तक तो नहीं है और होपफुली आएगा भी नहीं। सो आई विल मेक श्योर बिना ज़्यादा गैप के आपको वीडियोज़ बैक टू बैक देखने को मिले। और आगे हल्दी और सोन में फेरे, शादी का दिन बहुत इमोशनल था। वो कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर नहीं है, सिंपली वैसे अब शादी दूर नहीं है। आई होप आपने ये वाला वीडियो थरली इंजॉय किया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। कितने सारे ऐसे लोगों के साथ में होता है जब मैं वीडियो में इमोशनल हो रही होती हूँ तब आप भी उस चीज़ से कनेक्ट करके और थोड़े से ऐसा फील करते हो, मेंशन करिए। और ये भी याद रखिए, तरह लव यू ऑल सो मच।